Today we are here to discuss about first topic of unit 1 of subject pedagogy of mathematics। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे आज उस विषय की जिस विषय के बारे में आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हम लोग आप लोग पढ़ते हुए आए हैं इतने सालों से, वो असल में है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है या उसकी परिभाषा क्या है या उसकी अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले तो जब जैसा कि आप चौक बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि इसको अगर हम बाइफिकेट करते हैं, हम इसको कहते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या, वेदर इट इज ए आर्ट और वेदर इट इज ए साइंस। तो एक चीज़ हमें आज यहाँ सबको क्लियर हो जाएगी कि ये साइंस का एक पार्ट है, साइंस की ब्रांच है, ना कि आर्ट की। तो मैथमेटिक्स के बारे में जो पहली बात कही गई है वो ये है, कहते हैं इट इज़ द साइंस इन विच कैलकुलेशन इज प्राइम। कहता है कि ये विज्ञान है और वो भी ऐसा विज्ञान है जिसमें गणना प्रमुख तौर पर की जाती है, गणनाएं। इन विच कैलकुलेशन इज प्राइम मतलब मेन रोल किस चीज़ का है, यहाँ गणनाओं का है, कैलकुलेशंस का है इस पर्टिकुलर साइंस में। उसके बाद कहता है कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहते हैं इट इज़ द ओरिजिनेटेड फ्रॉम नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो अगर हम इस विषय के ओरिजिन की बात करें, इसके उद्गम की हम बात करें, तो आया कहाँ से है, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। इसकी शुरुआत हुई है नंबर से और फिर नंबर सिस्टम से। पहले बने अंक, अंक से बनी अंक प्रणाली और अंक प्रणाली ने जन्म दिया एक विषय को जिसे आज हम मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसके कंसेप्ट से क्या चीज़ हमें क्लियर हुई, हमें दो बातें क्लियर हुई हैं। पहली कि ये साइंस की ब्रांच है, दूसरी चीज़ ये ओरिजिनेटेड हुआ है अंक और अंक प्रणाली से। अब डेफिनेशन बहुत सारी हैं इसकी, एक डेफिनेशन मैंने चूज़ की है किस बुक में से, वो गैलीलियो साहब की हैं कि जो फेमस फिजिसिस्ट रहे हैं या एस्ट्रोनॉमिस्ट रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। ये एक फिलोसफिकल डेफिनेशन इन्होंने दी है जिसमें उन्होंने मैथ्स की जो एक इम्पोर्टेंस है, जो एक महत्व है हमारी डेली लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में, उसको उन्होंने इस लाइन के ज़रिए बताने की कोशिश की है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, गैलीलियो साहब कहना चाह रहे हैं कि ये वो भाषा है, मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है। मीन्स जो भी कुछ बना है इस धरती पर, जो भी हम देखते हैं अपनी सजीव आँखों से, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैथ जरूर अटैच है। फॉर एग्जांपल हम अपने सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कि अर्थ जहाँ हम रहते हैं वो एक प्लेनेट है, उसका एक पार्ट है। तो आप अगर सोलर सिस्टम को भी देखेंगे तो वहाँ भी जो चीज़ें हैं, जो ग्रहों की सेटलमेंट है, उनका नंबर है, उनकी सूर्य से दूरी है, उनका अक्ष अपने अक्ष पर घूमना है पर्टिकुलर एंगल पर, वो सब एक ऐसे तरीके से रखा गया है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी आप डिस्टोर्शन कर दें, थोड़ा सा भी आप उसमें बदलाव कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो जो ग्रह हैं वो अपने ऑर्बिट छोड़कर एक दूसरे से टकरा जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो डायमेंशंस हैं, जो एंगल्स हैं, जो डिस्टेंसेस हैं आपस में ग्रहों की या सूर्य से, वो ऐसी हैं कि जीवन चलता रहे, ये ब्रह्मांड चलता रहे। तो ये एक एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की है गैलीलियो साहब की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझाने के लिए। तो इस डेफिनेशन के ज़रिए जो है हम ये समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना काम नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत सारी और डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे अपने हिसाब से वो डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ भी लेना है। एक लोके साहब की डेफिनेशन हो रहा है, वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन ए हैबिट ऑफ रीजनिंग। लोके साहब कहते हैं कि मैथमेटिक्स एक तरीका है। वो तरीका क्या करता है, वो तरीका बच्चों के दिमाग में जो है रीजनिंग करने की हैबिट को डेवलप करता है, कि तर्क करने की जो है आदत उसको विकसित करने में जो हेल्प करता है हमें, वो मैथमेटिक्स है। ये उनके विचार हैं। तो इस तरीके से और भी डेफिनेशन है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो एक विषय है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। ऑल्दो देयर आर सो मैनी पॉइंट्स, आपको 10 15 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ चौक बोर्ड पर आपके सामने 5 ही पॉइंट हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट मैथमेटिक्स के बारे में कहा गया है कि इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। मैथमेटिक्स की
खुद की भाषा है। हाँ, आप भी सहमत होंगे इस बात से कि मैथमेटिक्स की खुद की एक भाषा है। जैसे मैं यहाँ इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ, ये तो ये क्या है, तो ये इस तरीके से, या मैं प्लस का साइन डाल देता हूँ या माइनस का साइन डाल देता हूँ, तो ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं प्राइमरीली। तो इनको देखते ही हर कोई ये समझ जाता है, जो भी मैथमेटिक्स जानता है, कि इसका मतलब है कि हमें चीज़ों को ऐड करना है, इसका मतलब है हमें चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू मतलब हमें रिजल्ट मिलेगा। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसकी खुद की भाषा है। जो मैथमेटिक्स को पढ़ता है, जानता है या पढ़ाता है, वो इसकी भाषा को जानता है अच्छे से। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कहता है इट इज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। अब हम ये तो मान चुके हैं या ये जान भी चुके हैं कि ये साइंस या विज्ञान की एक शाखा है। तो ये कैसी शाखा है? कहते हैं ये पूरे तरीके से व्यवस्थित, संगठित, ऑर्गेनाइज्ड और एग्जैक्ट, बिल्कुल स्टिक, जो जिसमें त्रुटि नहीं है, वो ब्रांच है। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तो है ही, क्योंकि जो इसके फार्मूलाज हैं, या जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हम एक सिस्टम के जरिए चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ आया और हमने स्टेप्स को ऊपर नीचे कर दिया, नहीं। जहाँ जो रूल लगना है, जहाँ जो फार्मूला लगना है, हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं करेंगे वहाँ, जो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है। तो सिस्टमेटिक ढंग से हमें चलना पड़ता है। इस पॉइंट में जो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस है। जो भी मैथमेटिकल हम काम करते हैं, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते हैं, उससे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं वो एक पूरे तरीके से एग्जैक्ट रिजल्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज ए मैथमेटिक्स टीचर कोई प्रॉब्लम बच्चों को सोल्व करने के लिए देंगे अपनी क्लास में, तो किसकी प्रॉब्लम सही है किसकी गलत है वो के आंसर से ही पता चल जाएगा। मतलब जब अगर सभी ने सही उसको सोल्व किया है तो सबका आंसर सेम मिलेगा, किसी का 0.01 से भी कोई डिफरेंस नहीं आपको नज़र में आएगा जब हम मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो एग्जैक्ट जो है हमें यहाँ से ज्ञान मिलता है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। आगे हम मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हर एक पॉइंट एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है। कहते हैं इट डज नॉट लीव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ लर्नर। ये पढ़ने वाले के मन में या विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट नहीं छोड़ता है। अब देखिए, डाउट कब छोड़ेगा? सिस्टमेटिक हो गया, एग्जैक्ट चीज़ पता चल गई। जब चीज़ों की हमें एग्जैक्ट नॉलेज हो गई, हमें यह पता चल गया कि हमारा आंसर ठीक है और हमारा दूसरे क्लास के बच्चों से या टीचर से वेरीफाई भी हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं है कि मैंने जो फार्मूला लगाया वो भी सही था, मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए वो भी सही थे। तो डाउट कहीं भी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स पढ़ते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मैथमेटिक्स पढ़ते हुए दिक्कत आ सकती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कहता है कि जब आप मैथमेटिक्स का कोई भी कंसेप्ट ढंग से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहीं कोई डाउट नहीं छोड़ता है। इसके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो एग्जैक्ट एक ज्ञान के रूप में बच्चों के माइंड में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। कहते हैं इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, उनके अंदर ये जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में सहायता करता है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, खुद साइंस की एक ब्रांच है, तो साइंस के प्रिंसिपल्स और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल हैं, या हम कह सकते हैं जो मैथमेटिक्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं। तो जब बच्चा इन चीज़ों को पढ़ेगा, एक सिस्टमेटिक ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ेगा, तो एक तरह से एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करेगा। इसका मतलब यह है कि बच्चा किसी भी चीज़ को, चाहे वो डेली लाइफ में कोई समस्या आ रही है या उसके कैरियर से संबंधित कोई बात है या दूसरी कोई चीज़ें हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेगा, ना कि एक सुपरफिशियल तरीके से या सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में वो ज़्यादा सा बिलीव नहीं करेगा। और यही उद्देश्य है मैथमेटिक्स पढ़ने का भी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट लिखा है वो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। कहता है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन अमंग चिल्ड्रन। कहता है कि ये बच्चों के अंदर जो है सराहना की एक भावना पैदा करता है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, कि बच्चे चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें। अब आप कहेंगे जी ये अप्रिसिएशन तो मैथमेटिक्स में कैसे आ गया, ये तो चीज़ें
लैंग्वेज सब्जेक्ट में या लिटरेचर में या दूसरे सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए कि जहाँ मान लो लैंग्वेज में जैसे कोई कविता पढ़ रहा है तो सभी अप्रिशिएट करते हैं, किसी ने अच्छा पाठ पढ़ा तो उसको सभी अप्रिशिएट करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने से या मैथमेटिक्स जानने से बच्चों के अंदर कैसे सेंस ऑफ अप्रिसिएशन आ गया, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे डायमेंशन का कंसेप्ट हो जाता है कि कोई डायमेंशन बड़ी है या छोटी है, तो वो चीज़ हमें क्या कब बच्चों को कब पता चलती है, जब वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि किसी का एरिया कम है या ज़्यादा है। अब एक आप एग्जांपल ले लें कि बच्चे गली क्रिकेट खेलते हैं, वो अपनी गली में जो है डेली जो भी उनके पास गली है, जो भी स्थान अवेलेबल है उनके घर के बाहर, वहाँ खेलते हैं वो, ठीक है जी, वो ऐसा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अब उसके बाद बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं या किसी वजह से जब पेरेंट्स कहते हैं भाई बच्चों अब तुम्हें ग्राउंड में जाकर खेलना चाहिए, तो उनको जब ग्राउंड में ले जाया जाता है, गली से ग्राउंड में वो मूव करते हैं, तो एकदम जाकर वो अप्रिशिएट करते हैं, ओह यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हमें खेलने को मिलेगा। तो वो अप्रिसिएशन उन्होंने ग्राउंड का किया, तो किस बेस पे किया, डायमेंशन की बेस पर किया। गली का एरिया छोटा था और भी बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शन थी वहाँ पर, जो कि ग्राउंड में ख़त्म हो गई। तो एक जो कंसेप्ट था डायमेंशन का कि कोई चीज़ डायमेंशनली बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, तो वो बच्चों ने समझा मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद, तो उन्होंने वहाँ जाकर अप्रिशिएट किया उस चीज़ को भी, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, हमें एम्पल स्पेस मिलेगा यहाँ खेलने के लिए। तो इस तरीके से ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और भी जो दूसरी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में, जो बच्चा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, नई नई चीज़ें देखता है, चाहे वो आगरा का ताजमहल है या पीसा का मीनार है या कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उसकी तारीफ जब बच्चा करेगा तो उसकी शेप को देखकर करेगा, उसकी सिस्टमेटिक पैटर्न को देखकर करेगा, उसकी विड्थ को देखकर करेगा, उसकी डायमेंशन को देखकर करेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं, जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, सिस्टमेटिक है या पैटर्न है या डायमेंशन है, ये सिमिट्री है, वो सारी चीज़ें कहाँ से सीखेंगे हम या कहाँ से सीखते हैं बच्चे, वो मैथमेटिक्स से ही सीखते हैं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करके जो है उनको अप्रिशिएट करने की जो है भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं 5 जो हमने इसके नेचर के बारे में आज डिस्कस किए हैं, और इसका कंसेप्ट, इसकी एक डेफिनेशन गैलीलियो साहब के, इसका नेचर डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर पता चला होगा। हालांकि मैथमेटिक्स हम बहुत समय तक पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।